अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। आप देख रहे होंगे यहाँ यूके का मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही सख्त हवाएं चल रही हैं और ये रात से इसी तरह से मौसम ख़राब है। तो तेज़ बारिश हो रही है, गहरे बादल छाए हुए हैं और बहुत खौफनाक किस्म का मौसम हो रहा है। इस मौसम में मुझे खुद बहुत ज़्यादा खौफ आता है और बच्चे भी काफ़ी डर रहे हैं, क्योंकि जो इस विंड की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होती है। तो अभी ये है कि थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तो मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है और थोड़ी शॉपिंग करनी है। तो अभी मैं बैठ के बना रही थी लिस्ट कि जो जो चीज़ें लेके आनी है। ये यहाँ पे मैंने फ्रिज के ऊपर ये इसलिए लगाई हुई है क्योंकि मैं ज़्यादा भूल जाती हूँ कि मुझे क्या चाहिए होता है। तो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है और लेके आनी होती है वो साथ साथ मैं लिखती रहती हूँ। तो अभी वो जो लिखा हुआ था वो तो पेपर मैंने फाड़ लिया क्योंकि वो आपको दिखाना नहीं चाह रही थी। कभी पेंसिल से लिख देती हूँ, कभी लिप लाइनर से लिख देती हूँ। जो चीज़ अवेलेबल होती है उसके साथ ही मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। तो इसलिए ये अब जो लिखा हुआ था इसको सही वर्ड में मैं अपनी बेटी से लिखवा रही हूँ और जल्दी जल्दी इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मुझे वापस आके ढेर सारे काम करने हैं। तो मैं अब ये सारा लिखवा के लेके जाऊँगी और सारी चीज़ें लेके आऊँगी। तो अभी ये इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि सैटरडे संडे को काफ़ी ज़्यादा रश भी होता है और एक तो पहले गाड़ी की जगह नहीं मिलती पार्किंग की, और अगर पार्किंग की जगह मिल जाए बमुश्किल अगर मिल ही जाए तो आगे जब आप चीज़ें लेते हैं तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग आए हुए होते हैं और आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक तो हमारे जो स्टोर है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की है जिसकी वजह से अब हर चीज़ जो है वो ढूंढनी पड़ती है। पहले तो ये पता होता था कि वो जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे पड़ी है, भाग के जाके उठा लेते हैं। अब तो पूरा स्टोर घूमना पड़ता है और आपको चीज़ नहीं मिलती है, तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ऊपर से जब आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो बच्चे घर में हों तो बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपको बैकग्राउंड में उनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, किसी की खांसी की, किसी की हंसने की और किसी की चूं चूं की। तो ये बड़ा मसला होता है। रात को अगर आप वॉइस ओवर करें तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी आवाज़ ऐसे लग रहा होता है कि आप थके थके हैं या बीमार हैं। तो जिस बंदे की पहले ही आवाज़ मेरी तरह माशाल्लाह ऊपर से वो रात को वॉइस ओवर करे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ हो जाता है। तो अभी जी लिस्ट हो गई है तैयार। ये वो लिस्ट है जो मैंने बनाई है, जो मेरी छोटी बेटी ने बनाई है वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं है। वो इतने लंबे लंबे हैं, वर्ड्स में लिखा गया है कि आपको कभी समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ज़्यादा जो मैंने आज ये जो शॉपिंग की है उसमें जो ग्रोसरी किया वो सारी वो उसमें उसी की चीज़ें हैं क्योंकि उसका प्रोजेक्ट था और उसने वो प्रोजेक्ट रेडी करना था तो फिर मैं उसकी चीज़ें लेके आई हूँ। तो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या लेके आई थी। हाँ, बस घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, कोई ख़ास नहीं है। तो ये उसकी प्रोजेक्ट की चीज़ें थी और साथ में मेरी बड़ी बेटी का गला ख़राब हुआ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उसको फ्लू हुआ हुआ है, तो उसके लिए ये मैं साथ लेके आई थी। उसके गले में काफ़ी ज़्यादा वो ख़राश होती है तो ये वाली टैबलेट मैं लेके आई थी। तो जल्दी जल्दी आपको दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि अभी है बहुत थोड़ा टाइम रह गया और मुझे अभी खाना भी बनाना है और तो इसीलिए मैं फटाफट आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। ये उसको चीज़ें जो चाहिए थी वो साथ है और साथ में कुछ कुकिंग की चीज़ें हैं और मेरे ये बिन बैग ख़त्म हुए थे और इनकी वजह से ऐसे लग रहा था कि मुझे काम करना ही नहीं आ रहा है क्योंकि जो भी चीज़ होती है आप इस्तेमाल करने के बाद आप वो हैं इनमें जो फेंकने वाली होती है इन बिन में बिन बैग में डाल देते हैं तो आपको बड़ी सहूलत हो जाती है। अदरवाइज़ अगर ये ख़त्म हो जाए तो यकीन करें कि समझ ही नहीं लगती है कि आप कभी किसी स्टोर का बैग निकाल लेते हैं कभी किसी स्टोर का, तो वो समझ ही नहीं लगती है कि आप अपना जो वेस्ट है वो कहाँ पे रखें। तो ये हलाल वाली जेलीज़ हैं जी, चिकन है और साथ में इसी तरह से ये जो चीज़ चिकन है, टमाटर हैं और बस कुकिंग की चीज़ें हैं। ब्रेलो मेरी ख़त्म हो गई थी और मेरे जो बर्तन है वो बिल्कुल अच्छे साफ़ नहीं हो रहे थे। तो ये 2-3 दफ़ा गई हूँ तो मैं बार बार भूल जाती हूँ
इसके बगैर जो है वो मेरे बर्तन बिल्कुल साफ़ नहीं होते हैं और फिर खाना पकाने का फिर वो मज़ा नहीं आता जो सही चमचमाते बर्तनों में पकाने में आता है। तो ये जी चिल्ली वाली क्रिस्प है, ये मेरी बच्चियों को बहुत अच्छे लगते हैं। ख़ुसूसन जो है ये वाले जो क्रिस्प हैं ये एक इंडियन शॉप है वहाँ से मिलते हैं। अब तो ये तो अजरा में मुझे नज़र आ गए तो मैंने ले लिए, लेकिन वैसे ये है कि इन बच्चियों के लिए लेके आने के लिए मुझे जो है वो है एक अपनी शॉप है उस पर जाना पड़ता है क्योंकि किसी और शॉप से मिलते नहीं हैं। तो मेरी बच्चियां जो हैं वो पाकिस्तानी बच्चों की तरह खूब चटपटी चीज़ें खाती हैं और ये पाकिस्तान वहाँ पे गई तो वहाँ पे जो क्रिस्प मिलते थे वो पता नहीं लेस उनको बोलते थे या कोई इस तरह की चीज़ें कुरकुरे, तो इनको वो बहुत अच्छे लगते थे। अब ये है कि ये अब इधर से एक दफ़ा लेके आई हूँ तो अब इनका यही वतीरा हो गया कि भाई आप हमें वही ला के दें। तो सिर्फ एक इनके ये क्रिस्प लेने के लिए मुझे वो एक अपनी जो ग्रोसरी की शॉप है उस पर जाना पड़ता है और वहाँ से लेके आती हूँ। तो ये हैं जी गाजरें हैं, ऑरेंज है, ये गाजरें आज मैं बना रही हूँ अफगानी पुलाव, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। तो साथ में लहसुन तो हर रोज़ मेरा ख़त्म हुआ, जब भी मैं जाती हूँ चीज़ लेके आती हूँ क्योंकि मैं ला के बाकी का जो जितना भी होता है उसकी पेस्ट बना लेती हूँ और जब पेस्ट बनी होती है तो खूब खुला खुला इस्तेमाल करती हूँ। तो सारी ये स्पाइसेस भी थोड़ी थोड़ी ख़त्म हुई हुई थी तो अभी मैं क्योंकि मुझे बहुत मैं लेट हो रही थी इसलिए मैं छोटी शॉप ये छोटे छोटे पैकेट्स में लेके आई हूँ कि जो चीज़ मुझे सामने नज़र आती गई तो मैं अपनी वो ट्रॉली में रखती गई और भाग के लेके आई क्योंकि उसके बाद जो है वो स्टोर भी जल्दी बंद हो जाता है संडे को, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ें लेके आई। आज काफ़ी रश में और काफ़ी स्पीड में बोल रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ ये नहीं पता। तो ये चीज़ आज बना रही हूँ मैं अफगानी पुलाव, तो उसके लिए जो चीज़ें हैं ये है रेजन्स हैं, गाजरें हैं और चावल, और साथ में चिकन वाला बनाने लगी हूँ। गोश्त वाला नहीं बना रही थी क्योंकि वही बात आ जाती है मुझे स्पेशल जो है वो गोश्त वाली शॉप पे जाना पड़ना था, तो इसलिए फिर मैं नहीं जा सकी। तो फिर मैं ये चिकन ही लेके आई हूँ और चिकन वाला बना रही हूँ। आज इसकी रेसिपी भी मैं आपको थोड़ी सी साथ दिखाऊंगी कि कभी भी मैंने किसी भी दूसरे ब्लॉग में सही प्रॉपर आपको रेसिपी नहीं दी है, तो आज मैंने कहा चलिए आपसे ये अपनी रेसिपी भी शेयर करते हैं। असल में ये मेरी एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी दोस्त है, वो अफगानी है और मुझे वो मेरी दोस्त ना कहें बल्कि बहन है, बहनों से भी ऊपर है। तो वो बनाया करती थी, तो वो इधर जब मेरे पास रहती थी तो वो जब भी बनाती थी ज़रूर मेरे लिए लेके आती थी, तो मुझे बड़ा वो पसंद था। वैसे भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक होटल था तो बिल्कुल हमारे गांव के पास, तो वहाँ पे वो अफगानी ये चावल बनाते थे तो हम स्पेशल वहाँ से लेके आते थे और फिर खाते थे। तो अब जब वो मेरी दोस्त जो इधर थी, बहनों की तरह जो मेरी दोस्त है वो बनाती थी तो वो फिर ज़रूर देने के लिए आती थी। अब थोड़ी दूर हो गई है तो इसलिए बनाती है, मिलते रहते हैं हम, आते जाते हैं। अब ऐसा सिर्फ हो गया है कि वो अब कोई चीज़ बनाए तो ना मैं उसको जाके दे सकती हूँ ना वो, क्योंकि थोड़ी सी दूर हो गई है। तो चले मैं तो जा सकती हूँ, तो वो अभी ये गाड़ी पास नहीं है तो इसलिए फिर वो उनको आना पड़ता है। बल्कि उनके बच्चे भी इधर ही इसी स्कूल में मेरे बच्चों के साथ पढ़ते थे तो उन्होंने यहाँ से शिफ्ट करा के दूसरे स्कूल में वो लेके क्योंकि वो उनके घर के पास है। तो बस उन्हीं से थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा जो मैंने सीखा है या जो तरीका था फिर उनसे मैंने पूछा है कि आप किस तरह बनाती हैं, तो जो मुझे याद रह गया उस तरीके से बना रही हूँ। तो मेरी वो बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है वो देख रही होंगी तो फिर मैं उनसे पूछूंगी कि क्या आया मैंने जो अभी जो रेसिपी शेयर की है क्या मैंने वैसे ही बनाई है। तो अभी ये है कि प्याज जो है उनको आप ब्राउन कर लें, ब्राउन करने के बाद आप पानी डालेंगे तो वही जिस तरह के प्याज आप ब्राउन करेंगे तो उसी तरह से उनका कलर भी आएगा। इसलिए आप जब ब्राउन होने के बाद आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा मिक्स करें ताकि जो उसमें से पानी निकलता है वही जो है वो चावलों का कलर भी होता है। साथ ही फिर आप चिकन डाल लें और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल के इसको खूब इसकी भुनाई करें। तो अभी ये मैं बस ऐसे ही कर रही हूँ, आप देखते हैं आगे क्या करते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लें और भून लेने के बाद आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और फिर इसको अच्छे तरीके से आप इसको जब ये थोड़ा गलने लगे तो इसमें आप चावलों के मुताबिक पानी डाल के
इसको बॉईल होने के लिए आप रख दें ताकि इसकी यखनी बन जाए और चिकन भी गल जाए। दूसरी तरफ आप एक थोड़ा सा आप एक पैन में कुकिंग ऑयल ले लें, घी लेते हैं, घी ले लें, कुकिंग ऑयल लेके आप जो रेजन्स रखे हुए हैं उनको थोड़ी देर के लिए आप उनकी भी भुनाई कर लें। इसी तरह से इन रेजन्स को निकाल लें और उसके बाद आप साथ जो आपने गाजरें काट के रखी हुई हैं उनको डाल के इसी ऑयल या घी में डाल के आप उनको थोड़ा सा नरम कर लें और उसके थोड़ी सी सौगी हो जाने के बाद इनके ऊपर थोड़ी सी आप शुगर भी ऐड कर दें। उससे ये है कि इनका एक तो वो अपना पानी थोड़ा रिलीज़ करेगी, इससे वो ज़्यादा और जो कैरेट्स हैं वो नरम होने लगेंगी। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने रेजन्स को घी में से निकाल लिया है। अब इसी घी में अभी मैं डाल रही हूँ कैरेट्स और इनको थोड़ी देर के लिए इसी ऑयल में थोड़ा सा इनकी भुनाई करूँगी। अभी थोड़ी सी शुगर इनके ऊपर डाल लें। ये शुगर भी थोड़ा सा अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेगी तो इससे और ज़्यादा ये नरम हो जाएंगी। बस थोड़ी देर के लिए आपने करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो बस इसी तरह करने के बाद आप इनको भी निकाल लें। ये जो बाकी ऑयल बच गया इसमें आप बाकी की जो शुगर बच गई थी वो इसमें डाल के तो आप शीरा बना लें। और ये शीरा जब आप चावलों को दम देने लगेंगे तो आपने उसके ऊपर डाल देना है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है, मौसम बहुत अजीब हो रहा है। मौसम का अजीब होना कोई नई बात नहीं है, यहाँ तो तकरीबन मौसम ऐसे ही रहता है, लेकिन कभी कभी मौसम की शिद्दत जो है वो काफ़ी परेशान कर देती है। तो अभी मैं वो दिखा रही हूँ आपको। इस तरफ आते हैं कि मैंने सारा चिकन क्योंकि चिकन गल चुका है तो अब मैंने इसमें से सारा यखनी में से सारा चिकन निकाल लिया। यखनी को आप ऐसे ही रहने दें और इसी में अब आपके पास जो आपने चावल भिगो के रखे हैं वो इसमें डाल दें। बस जब चावल दम पे आने लगे तो जो आपने चिकन इसमें से निकाला था वो एक साइड पे रख दें और जो आपने शीरा बना के रखा था वो इसके ऊपर डाल दें। तो जो आपने वो रेजन्स और गाजरें तैयार करके रखी थी वो एक किचन फॉइल में डाल के उसको रैप करके वो भी इसके ऊपर रख दें। बाकी का जो मसाला बचा था वो भी इसके ऊपर आप डालें और डालने के बाद इसको दम लगा दें।
अभी जी हम खा रहे हैं खाना, और अफ़गानी पुलाव बहुत मज़े का बना था। आप भी ज़रूर इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी फिर नई किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।